नमस्कार, आप देख रहे हैं क्षमता न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं भिंड की लाहौर विधानसभा में, जो चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए यहाँ पहुंच रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दें, यहाँ पर मंच की तैयारियां चल रही हैं, जो कि आज 8वीं चुनावी रैली को बहन जी संबोधित करेंगी। उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर वही खूबसूरत मंच देख सकते हैं। यहाँ पर बसपा सुप्रीमो बहन जी आज 25 साल बाद यहाँ पर लाहौर में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए यहाँ पहुँच रही हैं। देखने वाली बात यह है कि किस तरह से 25 साल बाद बहन जी सुप्रीमो मायावती चुनावी रैली को संबोधित करेंगी, क्या कुछ बदलाव होने के संकेत दिख रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ बसपा कार्यकर्ता भी वहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ में दिलीप जी, सबसे पहले आपका क्षमता न्यूज में हार्दिक स्वागत है जी। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम। आज बहन जी यहाँ पर 8वीं विधानसभा को चुनावी रैली को संबोधित कर रही हैं, क्या कुछ किस नजरिए से देख रहे हैं, जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां एक एक दिन में दो रैलियों को संबोधित कर रही हैं बहन जी। देखिए, माननीय बहन जी का जिस प्रकार से चुनावी दौरा मध्य प्रदेश में चल रहा है, उससे बीजेपी कांग्रेस की हवा खराब हो चुकी है। और आज जो लंबे समय से भिंड की लाहौर विधानसभा माननीय बहन जी पधार रही है 25 साल के अंतराल बाद, निश्चित तौर से आप ये मान लीजिए कि इस बार भिंड में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और जो खासतौर से लाहौर में जो 35 साल से कांग्रेस का कब्जा था, यहाँ पर गुंडा राज, माफिया राज और तमाम उत्पीड़न की घटनाएं डेली घट रही थी, उन पर विराम लगाने के लिए पूरी क्षेत्र की जनता बहुजन समाज पार्टी को वैकल्पिक रूप में देख रही है। और आज ही ये तय हो जाएगा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का हाथी भोपाल पहुंचेगा। लोगों का कहना है कि बहन जी जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, वहीं तो उन पर यह भी आरोप लगता है कि बहन जी एक्टिव नहीं है, धरातल पर नहीं आती है। परंतु अब एक साथ बहन जी इस तरह से एक दिन में दो रैलियों को, और मध्य प्रदेश में जो ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, चुनावी समीकरण एक साथ ही पलटी मार गया, क्या कहेंगे इस पर। देखिए, जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास कुछ बचा नहीं है माननीय बहन जी या पार्टी के खिलाफ कहने को, तो सिर्फ इस प्रकार के आरोप लगा करके वो सिर्फ अपने आप को ये सिद्ध करने, जबकि हमारे बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के आदेश पर 5 साल लोगों के बीच में रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता संघर्ष करता है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। और आदरणीय बहन जी जिस प्रकार से सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे चारों राज्यों में जहाँ चुनाव हैं, प्रतिदिन के उनके 2 कार्यक्रम लगे हुए हैं, तो ये उन लोगों को जवाब है। और निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में इस बार सत्ता की चाबी बहुजन समाज पार्टी के हाथ में रहने वाली है। मध्य प्रदेश में लगातार एट्रोसिटी, महिला उत्पीड़न, दलित, आदिवासी सब पर अत्याचार की जो घटनाएं आ रही हैं, अब क्या लग रहा है बसपा जो चुनावी रैलियों को कर रही है, क्या 2023 विधानसभा चुनाव में कुछ बदलाव, परिवर्तन की लहर कुछ देख सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से दलितों, पिछड़ों, गरीबों का भाजपा और कांग्रेस सरकारों में उत्पीड़न हुआ है, उससे लोग बहुत आघात दुखी हैं। और उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार अपनी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में इस बार मध्य प्रदेश की सत्ता माननीय बहन जी के हाथों में सौंपेंगे, जिससे हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार, जुल्म ज्यादती बंद हो सके। तो ये थे हमारे साथ में दिलीप जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी की आज 8वीं विधानसभा को बहन जी यहाँ पर संबोधित करने के लिए यहाँ पहुँच रही हैं। और अब हमारे साथ में मौजूद हैं, और अब हमारे साथ में यहाँ बसपा कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। एक बार हम उनसे जानकारी कर लेंगे कि आज यहाँ बहन जी की 8वीं चुनावी रैली है, क्या कहना चाहेंगे। बहन जी की सरकार अब कैसे बन सकती है बहन जी की सरकार। बहन जी की इस तरीके से बन सकती है क्योंकि मेरी लाहौर विधानसभा तो जीत रही है पूर्ण बहुमत से, मुझे विश्वास है कि मैं घूम रही फील्ड में। और हमारी भिंड जिला की बात करूं तो 5 की 5 भी निकल रही हैं, तो हमारी सरकार बनेगी। बहन जी कभी भी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। बहन जी जो चुनावी मैदान में आ रही है हमारी आज, तो गरीब और निशाए घूम रहे हैं सभी लोग। क्या लग रहा है अब कि 2023 में, 2023 विधानसभा चुनाव में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। पूर्ण परिवर्तन मिलेगा विधानसभा की, एक की नहीं, मैं तो ये कह रही हमारी विधानसभा है कम से कम 50 जीत के आएंगे। मध्य प्रदेश में लगातार बहन बेटियों पर अत्याचार, उत्पीड़न की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। महिला, आदिवासी, शोषित, दलित, वंचित सभी पर घटना, जो अत्याचार की घटना देखने को मिली, इसका कैसे देखते हैं आप, किस नजर से देख रही हैं आप। मैं इस घटनाओं को सहन तो नहीं कर पा रही हूँ, और हमारी बहन जी भी तड़प रही हैं कि हमारी माता बहनें आज भी सुरक्षित नहीं है। कम से कम मैं तो सोच देख ही रही हूँ, क्योंकि मणिपुर की घटना देखिए, हमारी माताओं बहनों पे बेरहमी से अत्याचार, उज्जैन की देखिए, और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी घटना देखिए। तो इसलिए हमारी बहन ही न्याय दिला सकती है सभी को, और कोई दिला नहीं सकता है, ये मुझे विश्वास है।
एमपी में शिवराज सरकार लाडली योजना लेकर के कमलनाथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर और महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह भत्ता देने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मामा जो आए हैं यहाँ पर, आज चुनाव का माहौल है इसलिए आपको दे रहे हैं, लेकिन जब इतने फ्री में सिलेंडर दिए थे, आज उसकी कीमत 1200 रुपए हैगी। तो आप ऐसे समझ लीजिए आज 1000 रुपए 1200 रुपए दे रहे हैं जी, हमारे मामा कहते हैं, बहन कहते हैं, लेकिन ये हम ही लोगों से वसूल लिए जाएंगे। तो मेरी माता बहनों सभी से निवेदन है कि हाथी का बटन दबाएं और बहन जी को ले आए मध्य प्रदेश में और बहन जी की सरकार बनाए। सारी समस्या का समाधान बहन जी कर सकती है और किसी की औकात नहीं है। क्या कह रहे थे आप? उस पर हम ये कहेंगे कि जो सरकार भाजपा की है, कांग्रेस की, इसमें इतने अन्य अत्याचार हो रहे हैं, गरीब शोषित समाज के लोग, दबे कुचले लोगों के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है और बच्चों को सही तरीके से पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, शिक्षा उन्हें सही तरीके से नहीं मिल पा रही है, प्राइवेटकरण हो रहा है। जो गरीब लोग हैं वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? उनके बच्चे कभी इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, सारा सिस्टम नहीं बन पाएगा। तो ये गरीबी तो जरूर आएगी। और अगर बहन जी की सरकार बनेगी तो हमारे बहन जी जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो काम किया है, दलित शोषित समाज और सर्वजन हिता सर्वजन सुखाय के लिए जो काम किया है, सभी लोगों के साथ न्याय होगा, सभी लोगों को साथ सम्मान मिलेगा, सभी लोगों के साथ शिक्षा मिलेगी, सभी को ऐसी सुविधाएं मिलेगी जो कभी किसी प्रकार कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि हम मध्य प्रदेश को अमेरिका से तुलना करते हैं, वह अमेरिका की तरह तुलना करते हैं कि सड़कें अव्वल नंबर पर हैं, सड़कें गड्ढे मुक्त हो गई हैं, क्या कहेंगे इस पर? मानव हैं जिन्हें सही तरीके से उनका शोषण हो रहा है, उनको सही करना है। जब मानव ही नहीं बचेगा, जब इस धरती पर चलने वाली ये नहीं बचेगी, इनके साथ अन्याय हो रहा है, ये लोग नहीं बचेंगे तो इन सड़कों को क्या करेंगे? तो हमें सड़क नहीं, हमें रोजगार चाहिए, हमें हमारे बच्चों के लिए भविष्य चाहिए, उनके लिए जो संविधान खतरे में है, संविधान के प्रति सही निष्ठा ईमानदारी से काम करना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति होशियार हो, जानकारी हो, से किसी प्रकार पर कोई भी पुरुष पर किसी प्रकार कोई अन्य अत्याचार ना हो। तो और बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बदलाव के संकेत पूरे आ रहे हैं लाहौर विधानसभा क्षेत्र से, जहां यहाँ काबिज 35 साल से जिनने अपने कब्जा कायम रखा है। मैं तो ये कहता हूँ कि सब लोग कहते हैं कि राजतंत्र प्रजातंत्र में क्या अंतर है? यहाँ तो राजतंत्र है, यहाँ तो राजा का तंत्र है, क्योंकि अगर यहाँ प्रजातंत्र होता तो यहाँ परिवर्तन होता। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या उन्हीं का सब कुछ है? जबकि सर्व समाज वोट दे रहा है और बार बार वो ही आ रहे हैं तो वो घपला कर रहे हैं, इसलिए ये तो प्रजातंत्र चल रहा है। यहाँ जो केंद्र में जो सरकार बनी है, ये ईवीएम की जगह बनी है। तो ये कहता हूँ अगर बैलेट पेपर आ जाए तो बात है। तो इस वक्त आप देख रहे थे कि हम लाहौर विधानसभा में हैं और आगे भी हम आपको खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो समता न्यूज पेज को फॉलो करें। फिर आते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भीम। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।